कम बैक टू अवर चैनल एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारी मैनेजमेंट की क्लास है, क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम मैनेजमेंट के प्रबंधन के उद्देश्य और प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एज़ यू नो कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी इस साल 2024 में आने की एक्सपेक्ट सभी लोग कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हमने अभी से स्टार्ट कर चुका है। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड सभी जानकारी, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेगी। करेंटली इस चैनल में आप लोगों को CDP की, मैनेजमेंट की एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ वाली 3 क्लासेस चल रही है। तो आप लोग ने अभी तक की वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट की परिभाषा, डेफिनेशंस, मैनेजमेंट क्या होता है एंड उसकी विशेषताएं, उसके आवश्यक तत्व, एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया था ना। इस क्लास में हम सबसे पहले प्रबंधन के उद्देश्य, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं प्रबंधन के, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जैसे ऑर्गेनाइजल भी कहते हैं। सेकंड है सोशल एंड थर्ड है पर्सनल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज डिवाइड किया जाता है सर्वल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ओके, तो इस टाइप से इतने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजर का अगर मैं बात करूँ तो इसे संगठनात्मक उद्देश्य कहते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि सामाजिक उद्देश्य। पर्सनल ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स व्यक्तिगत उद्देश्य। ओके, तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे होते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्रबंधन के उद्देश्य। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सर्वाइवल उद्देश्य, उत्तर जीविका। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बिना लाभ एवं बिना हानि के व्यवसाय चलते रहता है। उत्तर जीविका चलना मतलब कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या चलना, जीवन यापन करने की जितनी भी आवश्यकता होती, ज़रूरतें होती, वही चीज़ को आप इसमें कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इसमें आता है, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ना तो उसमें आपको लॉस हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही आपको चीज़ें मिल पा रही है। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो व्यवसाय से अतिरिक्त कमाई करना। आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको जो चीज़ें जितने प्राइस में लाए गए हैं, कॉस्ट प्राइस में लाए गए, उससे आपको अतिरिक्त मतलब प्रॉफिट में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट में आप उसे बेचते हैं, सेल करते हैं और उससे आपको क्या होता है, प्रॉफिट मिल पाता है। ये क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो लाभ में से हिस्सा अलग कर व्यवसाय की वृद्धि करना। अब आपने कोई चीज़, किसी चीज़ का आपका बिज़नेस चल रहा है। ओके, अगर आपकी किराने की दुकान है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका सरवाइव हो सके, आपकी जीवन यापिका चलती रहे, ना तो आपको उस बिज़नेस में कोई लाभ हो रहा हो और ना ही कुछ उसमें हानि हो रही हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप ये देखेंगे। सेकंड चीज़ ये देखेंगे कि अब आपको लाभ मिलना चाहिए। अब आपका बिज़नेस अच्छे से मैनेज कर चुका है, अच्छे से आप बिज़नेस को रन करवा रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप उस बिज़नेस से क्या कर पाए, प्रॉफिट कर पाए, आपको उस बिज़नेस से लाभ मिल सके। अब आपको लाभ भी मिलने लगा है। अब आपका जो बिज़नेस है वो बहुत दिन का हो चुका है, आप उस बिज़नेस से अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। तो अब जब आप उससे बहुत अच्छी बिज़नेस से बहुत अच्छी आप ग्रोथ कर पा रहे हैं, उस बिज़नेस को आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, इसके बाद में आप क्या करेंगे, उससे आपको प्रॉफिट को हटा के आपका जो अतिरिक्त कमाई हो रही, प्रॉफिट से भी जो अतिरिक्त कमाई हो रही है उसको आप अलग करेंगे और उससे क्या करेंगे, आप नया बिज़नेस, कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। ये कहलाता है ग्रोथ। ओके, ग्रोथिंग क्या होती है, जब आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसके प्रॉफिट के अलावा आपकी बहुत ज़्यादा अतिरिक्त कमाई हो रही है, वो कहलाती है ग्रोथ। तो प्रबंधन के पहले उद्देश्य आपने देखा संगठनात्मक उद्देश्य, जिसमें आपने 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा, सर्वाइवल, उत्तर जीविका, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है संगठनात्मक उद्देश्य। ओके, अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आप समाज के प्रति
आपके उद्देश्य क्या क्या है, आप समाज को क्या दे रहे हैं, एक अच्छा नागरिक होने के नाते आप समाज को क्या दे रहे हैं, ये चीज़ आती है किसमें, सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो आप सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको उचित मूल्य पर सामान बेचना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखना है, कम की चीज़ लेके आके बहुत ज़्यादा प्राइस में आप उसे बेच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना आपको प्रॉफिट हो सके, जितना उसमें आपको लाभ मिल सके, जितना कम से कम कॉस्ट प्राइस में आप उसे बेच सकते हैं, ठीक है। आपकी जो सामान की गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चीप क्वालिटी का मटेरियल लेके आ गए और उसे अच्छा हाई फाई प्राइस में बेच रहे हैं, तो एक बार आपसे कोई भी कस्टमर खरीदेगा, दूसरे बार वो आपकी दुकान में आएगा ही नहीं, है ना। आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, कभी आप कोई शॉप में जाते हैं तो आपको कम प्राइस में अच्छा रेट मिल जाता है, कम प्राइस में अच्छा सामान मिल जाता है तो आप उनकी दुकान में बार बार जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा प्राइस में अगर ख़राब चीज़ें मिलती तो आप उनकी दुकान में कभी नहीं जाते। तो इसीलिए आपको ऐसा मटेरियल बेचना चाहिए जिससे कस्टमर आपकी शॉप की तरफ क्या हो, आकर्षित हो, ठीक है, आपके बिज़नेस की तरफ आकर्षित हो। रोज़गार के अवसर पैदा करना, एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी होती है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को ग्रोथ दे रहे हैं, आप अपने बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हो, आप लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, है ना। आपकी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी है कि आप लोगों को क्या दें, रोज़गार दें। वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना, अब जो कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि आपका वेस्टेज मटेरियल निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे अपने वातावरण को मैनेज करते हैं, आप उसे स्वस्थ बनाकर रखते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एक देश के नागरिक होने के कारण आप लोगों को किस किस चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप, तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है ना, अपने आने वाली जनरेशन को आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आप ही की है। फिर थर्ड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत उद्देश्य। अब व्यक्तिगत उद्देश्य की हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें समय पर कर्मचारियों का वेतन देना, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कि जो भी वर्कर्स आपके ऑफिस में या फिर स्कूल में, जहाँ कहीं भी जिस भी मैनेजमेंट में जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनको समय पे आपको उनका सैलरी प्रोवाइड करवाना होता है, वेतन प्रोवाइड करवाना होता है। सेकेंड चीज़ होगी कि कार्य करने हेतु उचित वातावरण देना। उचित वातावरण की कहीं पे भी आप कार्य कर रहे हो, एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी अगर आपका वातावरण अच्छा नहीं, आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अगर वहाँ का आजू बाजू का वातावरण, आसपास का वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो आप अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्पेशली लेडीज़ों के साथ में बहुत कभी कभी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है कि वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट उन्हें अच्छा नहीं मिल पाता है। कुछ अनप्रोफेशनल लोगों के कारण वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। इसकी वजह से महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकल के काम करने में डर जाती है। ओके, फिर है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। अब कोई भी व्यक्ति पहले से कोई भी चीज़ नहीं सीख पाता है ना, जन्म से कोई चीज़ सीख के नहीं पैदा होता है। वो जैसे जैसे जिस माहौल में रहता है, जिस वर्क में वो रहता है, जो कार्य करता है, वही चीज़ वो सीख पाता है। अगर एक टीचर है तो उसे भी टीचिंग करने के लिए पहले कुछ सालों तक का एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो ऑफिस वर्क सभी जगह का एक जैसे तो नहीं होता है, आपको हर चीज़ में ट्रेनिंग की आवश्यकता होती ही है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपने देखा कि ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब किस में आते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ये मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये उद्देश्य होना चाहिए किसके, मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया प्रबंधन के उद्देश्य, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, संगठनात्मक मैनेजमेंट, उत्तरजीविका मतलब कि आप लंबे समय तक के बाजार में प्रतिस्पर्धा में विद्यमान रह सकते। अभी कोरोना में क्या हुआ, कुछ लोगों का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है ना, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, उन्होंने अच्छे से अपना मेंटेन नहीं कर पाया अच्छे से। पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसी उन्होंने अपनाया वो पॉलिसी अच्छी नहीं रही होगी। इसकी वजह से क्या हुआ, वो अपने बिज़नेस को लॉस कर गए। लेकिन कुछ जो थे उन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ अपनाई और अपने बिज़नेस को कंटिन्यू बनाए रखा, है ना। फिर है लाभ।
लाभ निरंतर सफल एवं उचित संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है। देखिए, निरंतर आप सफलता बनाए रखेंगे किसी भी मार्केट में, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, बिल्कुल आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा और कस्टमर जो है आपसे अट्रैक्ट होंगे। विकास, अगर आप लाभ कमा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस बिजनेस पे क्या कर सकते हैं, विस्तार भी कर सकते हैं, उसका विकास भी कर सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में अभी मैंने आपको बताया कि सामाजिक उद्देश्य में समाज के लिए लाभ का निर्माण शामिल होता है। मतलब कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, जिस सोसाइटी से आप ले रहे हैं उसी सोसाइटी को आप क्या चीज़ दे पा रहे हैं, ये आता है सोशल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। व्यक्तिगत उद्देश्य की मैंने अभी हमने बात की है। व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारियों के उद्देश्य जैसे कि अच्छा वेतन, पदोन्नति, सामाजिक मान्यता, स्वास्थ्य का कार्य परिस्थितियाँ। ओके, जो व्यक्ति आपके मैनेजमेंट में आपके इसके अंडर काम कर रहे हैं, आप उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, यही सारी चीज़ें किस में आती है, व्यक्तिगत उद्देश्य में आती है। अब हम बात करेंगे नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की प्रकृति। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस होता है, ठीक है। एक विज्ञान के रूप में मैनेजमेंट को किस प्रकार से देखा जाता है, तो यह प्रयोगों पर आधारित है। किस पर आधारित है, मैनेजमेंट प्रयोगों पर आधारित है। दूसरा है, यह कारण एवं प्रभाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कारण और प्रभाव को दर्शाता है। यह सार्वभौमिक होता है। ये कैसा होता है, ये सार्वभौमिक होता है। इन्हीं की पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, एक विज्ञान के रूप में प्रबंधन किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगों पर आधारित है, सार्वभौमिक है, प्रभावों को दर्शाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनेंगे। ओके, और प्रबंधन कैसा होता है, प्रबंधन पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं होता है, ये सामाजिक विज्ञान होता है। मतलब कि इसमें क्या होते हैं, सोशल लोग जुड़े हुए होते हैं, तो ये सामाजिक विज्ञान की कैटेगरी में आता है ना। तो प्रबंधन जो है मानव प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रबंधन किस पर निर्भर करता है, मानव की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखो, जैसा मनुष्य का बिहेवियर होगा वैसे ही उसका मैनेजमेंट चल पाएगा, वैसे ही उसका जो भी व्यवसाय है वो चल पाएगा। एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, दो डॉक्टर हैं, है ना, दो डॉक्टर हैं, अभी अभी इन्होंने पढ़ाई करके वापस आए हैं अपने गांव में, जो भी उनका गांव है। दो बच्चे थे जो कि बाहर पढ़ाई करने गए थे और अभी लौटे हैं अपने गांव में। दोनों ने MBBS किया हुआ है, लेकिन एक के बिहेवियर की मैं बात करूं तो वो उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत अच्छा है लोगों के प्रति। लेकिन एक जो है वो बहुत ज़्यादा रूड है, वो लोगों से अच्छे से बात नहीं करता है, एकदम उनको कोई भी चीज़ अगर पूछना है, बताना है तो बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है, अच्छा है। तो आप बताइए कि जो पेशेंट है वो किसके पास में जाएंगे, जो अच्छा व्यक्ति है या जो रूड व्यक्ति है। दोनों के पास में सेम डिग्री है, लेकिन वो बिहेवियर को भी देखेंगे। तो मानव की प्रकृति भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैनेजमेंट को चलाने में, किसी भी वर्क को करने में, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, मानव की प्रवृत्ति बदलती रहती है। मानव की प्रवृत्ति जो है वो समय के साथ साथ बदलती भी रहती है। अब उन्होंने देखा कि नहीं, हमारी डिग्री तो सेम है, लेकिन उसके पास में लोग क्यों जा रहे हैं और मेरे पास में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि उनका जो बिहेवियर है वो मेरे बिहेवियर से अच्छा है, इसीलिए उनके पास में लोग ज़्यादा जा रहे हैं और मेरे पास में नहीं जा रहे हैं, है ना। लेकिन तो वो मानव जो होता है वो अपने प्रवृत्ति को, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है। वो अपने अनुसार या लोगों को, समाज को देखते हुए अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है। और यही मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप में सुधार कार्य हमेशा करते रहता है। सेकेंड है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है। कला की अगर मैं बात करूँ तो सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होता है कला, ठीक है। व्यक्तिगत अनुभव की अभिव्यक्ति होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत अनुभव की अभिव्यक्ति होती है। इसमें हर कार्य व्यक्ति अपने अनुसार करता है। व्यक्ति जो है अपने अपने अनुसार, जैसा व्यक्ति होगा वैसे ही कार्य को करेगा। कार्य एक ही होते, लेकिन उसको करने के तरीके हजारों होते, लाखों होते। जैसे व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है वो वैसे ही उस कार्य को करता है। प्रबंधन में कला के सभी गुण होते हैं, अतः प्रबंधन एक कला है ना। प्रबंधन में कला के सभी प्रकार के गुण होते हैं। जो व्यक्ति मैनेजमेंट दिखता है, मैनेजमेंट को संभालता है, जो उस चीज़ का हेड होता है, उसमें हर प्रकार के इमोशंस होते हैं। वो रूड भी होता है, वो खुश भी होता है, वो उसका बिहेवियर अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। सब चीज़ें सभी इमोशंस उसके अंदर होते हैं, तभी वो उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है, संचालित कर सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कला है।
तो आप लोग ने देख लिया यहाँ पे मैनेजमेंट की प्रवृत्ति के बारे में, प्रकृति के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। एक तो मैनेजमेंट दो प्रकार से होता है, एक तो कला के रूप में होता है और दूसरा विज्ञान के रूप में होता है ना। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। जॉर्ज आर टोरी ने क्या बताया था, मैनेजमेंट एक कला है इसके रूप में, चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है ना। मतलब जो व्यक्ति देखो बहुत चतुर है और जो व्यक्ति बहुत सिंपल सादा है पर उसके पास में बहुत सारी डिग्रीज है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में कोई भी डिग्री नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा चतुर है ना, चालाक है, तो वो क्या कर सकता है, वो उस बॉस को कन्वेंस कर सकता है, उस हेड को कन्वेंस कर सकता है और वो जॉब को गेन कर सकते हैं। लेकिन जो जिसके पास में बोलने की कला नहीं है वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट एक कला होता है। ये किन्होंने बोला था, जॉन टोरी ने बताया था कि चातुर्य के प्रयोगों से इच्छित परिणाम की प्राप्ति करना ही मैनेजमेंट होता है। मतलब कि यहाँ पे दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ज्ञान, अनुभव तथा सिद्धांत का कार्यकुशलता के व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करने की कला होती है। मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, मतलब कि जो आप जैसे हैं वैसे आप अपने बिहेवियर से भी लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने अनुसार आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट किस प्रकार यहाँ पे कला के रूप में भी होता है और विज्ञान के रूप में भी होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग ने देख लिया। ठीक है, तो टॉरी ने ही बोला था कि मैनेजमेंट वास्तव में क्या है, सामाजिक विज्ञान है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने मैनेजमेंट के उद्देश्य और मैनेजमेंट की प्रकृति के बारे में जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।